नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों मान लीजिए एक्सिस बैंक में किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट है और उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के केस में अगर उसने अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं डिक्लेयर कर रखा तो फिर उसका लीगल हेयर यानी जो उसका खानदानी वारिस है या जो उसका लीगल वारिस है वो, या फिर अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो दूसरा एप्लीकेंट जिंदा बच गया यानी कि जो जिंदा है वो, या अगर नॉमिनेशन नहीं कर रखा तो उसका लीगल हेयर, दोनों में से जो है उसका क्लेम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए लीगल हेयर क्लेम कैसे ले सकता है, इसके लिए एक अलग से फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है एक्सिस बैंक में। अब आपको बताऊंगा कि कौन सा वो फॉर्म है और किस तरीके से उसमें डिटेल भरनी है, ताकि जो है मृतक व्यक्ति का जो अकाउंट होल्डर है उसके मृतक व्यक्ति के लीगल हेयर को, या फिर अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसके सर्वाइवर को उसका क्लेम मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डिसीज क्लेम लेने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके पास होता है। ये फॉर्म आपको या तो बैंक से मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद A4 साइज शीट पर इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म को भरने की। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रॉम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है, जो पर्सन जिसके नाम का अकाउंट था और जिसकी डेथ हो गई है उसका या तो लीगल हेयर हो यानी कि उसका लीगल वारिस हो, उसकी डिटेल डलेगी, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट था तो जो दूसरा सर्वाइवर एप्लीकेंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी फादर की डेथ हुई है और सिंगल अकाउंट था और उसने नॉमिनेशन नहीं कर रखा, तो उस केस में जो उसका लीगल हेयर है वो उसका बेटा या उसकी बेटी हो सकती है। तो मान लीजिए अगर बेटा क्लेम लेना चाहेगा तो फिर यहाँ पर डिटेल बेटे की डलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किस पर्सन की डिटेल डालनी है। तो उसी पर्सन का सबसे पहले आपने कंप्लीट नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसके नीचे आपने कंप्लीट उस पर्सन का एड्रेस लिख देना है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक की ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में डिसीज होने वाले पर्सन का अकाउंट था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले ऑलरेडी इन्होंने लेट लगा रखा है क्योंकि डिसीज के लिए फॉर्म है, तो श्री या श्रीमती लगाकर जो भी उसका नाम है जिसके नाम पर ये अकाउंट था, जिसकी डेथ हो गई है, तो उनका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है अकाउंट नंबर, जो भी उनका अकाउंट नंबर था वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद फिर नीचे देखिए अगर सिंगल अकाउंट है तो I, ज्वाइंट है तो V पर टिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से आपने उसी पर्सन का नाम यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, जिस डेट को उनका देहांत या डेथ हुई है। ये लिखने के बाद अगर मेल है तो ही पर क्लिक करना, अगर फीमेल है तो सी पर आपने टिक कर देना है। ये करने के बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन में यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक में आपको दोबारा से उस पर्सन का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आई और वी पर टिक कर देना है। सिंगल अकाउंट है तो आई, ज्वाइंट है तो वी पर टिक करना है, माई या फिर आवर पर टिक करना है। ये टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके फादर की और मदर की आपने यहाँ पर डिटेल देनी है, यानी उसका पूरा नाम, उस पर्सन के फादर का कंप्लीट नेम आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन कर देना है। उसके बाद फिर उसकी मदर का कंप्लीट नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है उसका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी उसका रिलीजन होगा। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन में डिटेल्स ऑफ लिविंग में उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं, यानी कि उसका हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड चिल्ड्रन, या जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जिसकी मृत्यु हुई है उससे रिलेटेड यानी उसकी फैमिली में जो भी पर्सन है उन सभी की डिटेल आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर दे देनी है। तो सीरियल में लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर आपको हस्बैंड की डालनी है, फिर वाइफ की डालनी है। अगर वो खुद एक हस्बैंड था तो फिर आप हस्बैंड में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना, सीधा आपको 2 नंबर वाइफ से स्टार्ट करना है। अगर वाइफ थी तो फिर वाइफ को खाली छोड़ेंगे, 3 नंबर से स्टार्ट करना है, पहले नंबर पर हस्बैंड डालना है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपने उस पर्सन का नाम डालना है, फिर उसका ऑक्यूपेशन और फिर मृत्यु वाले के साथ उसका क्या रिलेशन था और उसकी एज, 1 बाय 1 करके सभी फैमिली मेंबर्स के इसी तरह की डिटेल आपने डाल देनी है। सबसे पहले आपने फुल नेम और एड्रेस डालना है। मैं सिर्फ यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, हस्बैंड है, वाइफ है या चिल्ड्रन है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको उसका पूरा नाम डालना है। रिलेशन में आप लिख सकते हैं कि हस्बैंड, वाइफ या जो भी सिस्टर, ब्रदर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पर नेम और नेम ऑफ द गार्डियंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिटर वेदर नेचुरल गार्डियन। तो अगर मृत्यु जिसकी हुई है उसका लीगल हेयर अभी माइनर है तो फिर आपको उसके गार्डियन की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर वो एडल्ट है तो फिर आप यहाँ पर खाली छोड़ देना, इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लेमेंट यानी कि जो क्लेम ले रहा है, जो उसका लीगल हेयर है, उसका सबसे पहले अपने पूरा नाम यहाँ पर डाल देना, जो आपने स्टार्टिंग में फ्रॉम में भी लिखा था। उसके बाद फिर उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि उसका कंप्लीट एड्रेस क्लेमेंट का आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहला तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है जिनकी मृत्यु हुई है, ओरिजिनल में और एक फोटोकॉपीड में। ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। इशूड बाय में आपने इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख देना है। मैं सीधा इशूइंग अथॉरिटी लिख रहा हूँ, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट पर देख लेना जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया उसका नाम लिखना है। उसके बाद सेकंड आप लेटर ऑफ इंडिपेंडेंटी इसके साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डिसीज टू, लिखने के बाद फिर आपको दोबारा से यहाँ पर लीगल हेयर का नाम लिखना है, क्लेमेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद आई या वी पर टिक करके फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने प्लेस लिख देना है जहाँ पर ये फॉर्म जमा हो गए, जिस सिटी के अंदर वो ब्रांच है। उसके बाद फिर जिस तारीख को ये फॉर्म जमा होना है, और उसके बाद क्लेमेंट के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे जो भी क्लेम लेना चाहता है। जैसे कि इस केस में मोहन कुमार का नाम मैंने लिखा है तो मोहन कुमार के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। उसके बाद दोबारा से नीचे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर दोबारा से मोहन कुमार का नाम एड्रेस लिखा जाएगा और उसका यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाम आपने मेंशन कर देना है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक मांगेगा वो डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ लगा देने हैं और फॉर्म को जमा करवा देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।